दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम टू अनअकैडमी शिक्षा। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के लिए और आप लोग अपनी तैयारी भी करते हैं, हम लोग आपको बेस्ट तरीके से तैयारी भी करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आखिर हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पर हम कैसे पूरे 100% ये गारंटी दे सके कि हमारा क्वेश्चन सही ही होगा, और हम कैसे सही करें और किस तरीके से हम कंफ्यूज ना हो। जैसे कि ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा बेस्ट वे क्या है कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन आपको कंफ्यूज ना करे और 4 ऑप्शन में से आप बेस्ट ऑप्शन को ही चूज करें। आखिर ऐसा हम क्या करें? तो देखिए, पहली बात तो किसी भी चीज के लिए आपको मेहनत करना अनिवार्य है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन कुछ न कुछ शॉर्टकट नहीं, लेकिन स्मार्ट वे तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो हमारे लिए वही स्मार्ट वे हमारा शॉर्टकट होगा, जिससे कि हम किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। और जितना भी टाइम हमारे पास है, उस टाइम में हम कैसे अपने क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करें, अपनी जितना भी नॉलेज है ऐसे अटेम्प्ट करें कि हम बेस्ट वहां पर कर सकें। तो मैं आपको आज एक छोटा सा रूल बताने वाला हूं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप आज से ही अपने जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, उन सभी चीजों के बीच में आप इस प्रकार से अपने आप को रखिए, इस प्रकार से आप अपने आप को अटेम्प्ट करिए, या इस प्रकार से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए कि आप पूरी तरीके से उसमें 100% सफलता हासिल करिए। ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक यहां पर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, इसमें आपका 4 ऑप्शन है। तो आप कई बार होता है ना कि आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। और देखिए, नॉलेज, बेसिक नॉलेज लगभग सबके पास होती है एग्जाम हॉल तक में। अब उसमें है स्मार्ट वे में आंसर करने का। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन देखते हैं, और मान लीजिए एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए मैं सीडीपी की बात करूं, तो चूंकि मैं सीडीपी पढ़ाता हूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका थार्नडाइक पे है। 1 मिनट के लिए जस्ट एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इसको आप किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन थार्नडाइक पे है, तो आप थार्नडाइक के को यहां पर आप क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन जो आपका है यहां पर, वो चारों ऑप्शन यहां पर आप उसके हिसाब से थार्नडाइक के बेसिस में आप जितना भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपके पास थार्नडाइक के विषय में नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पर आप सोचने लगते हैं, और उस नॉलेज के बेसिस पर आप इस 4 ऑप्शन में चूज करने लगते हैं। यहीं पर आपकी गलती हो जाती है। आप बोलेंगे सर गलती क्या है? गलती ये हो जाती है कि ये पूरा सागर है थार्नडाइक के बारे में जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जस्ट एन एग्जांपल। अब अगर आप इसी पर चारों सोचिएगा, तो आपको, अगर चारों पॉजिटिव है तो आपको चारों करेक्ट लगेगा। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव है तो डायरेक्ट पता चल जाता है, नहीं तो अगर चारों पॉजिटिव है तो आपको चारों करेक्ट लगेगा। ठीक है, आप बस इस पर देखते रहते क्या करेक्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप इतना कुछ ज्ञान अपना मत लगाइए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में होते हैं कीवर्ड्स। आपको पता है क्वेश्चन के कीवर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि थार्नडाइक के, 1 मिनट के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम के हिसाब से निम्नलिखित में से बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसमें मेरा कीवर्ड्स क्या हुआ? पहला तो हुआ थार्नडाइक, हर क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, यह हुआ हमारा थार्नडाइक। दूसरा कीवर्ड क्या हुआ? प्रभाव का नियम। तीसरा कीवर्ड हमारा क्या हुआ? पढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अब हमको अपने इस ज्ञान को नैरो करना है। आपको लगेगा सर नैरो कैसे करना है, क्यों करना है? जी हां, जितना मुझे जरूरी है मुझे बस उस पाथ में जाना है, क्योंकि अगर हम उस पाथ में नहीं गए तो बाकी सब पाथ भी हमको करेक्ट ही लगेगा। ठीक है, यहां पर इतना नॉलेज है तो हमको ये रास्ता भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हमको जाना सिर्फ इस वे में है तभी हमको एक करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। हम इतने नॉलेज में से हम देखेंगे कि भैया मेरे नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, मेरे नॉलेज के हिसाब से यहां पर प्रभाव का नियम कहां पे है। तो मान लीजिए ये वाला मेरा प्रभाव का नियम का नॉलेज है, तो हम प्रभाव के नियम के नॉलेज जितने भी मेरे पास हैं उसके हिसाब से हम आगे चले। ठीक है, पहले तो हमने यहां पर पूरा लिया, पूरे में से हमने यहां पर आके चेक किया कि बस मेरा इतना ही प्रभाव का नियम था। तो इसके बाद से हम बस इतनी बात पे सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इतने पूरे पे नहीं सोच रहे हैं, अब बस हम यहां पर थार्नडाइक का इतना ज्ञान था, थार्नडाइक एक मेरा बड़ा लेवल हुआ। उसके बाद प्रभाव का नियम, अब हम प्रभाव के नियम वाले नली में चल रहे हैं। अब मैं जो भी सोच रहा हूं बस प्रभाव के नियम पे सोच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन जो मेरा 1 2 3 4 है, इसमें मैं बस प्रभाव के नियम से सोच रहा हूं। अब अगर कोई अभ्यास के नियम के हिसाब से करेक्ट है तो मैं उस पर नहीं सोच रहा हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप यहीं से डायरेक्ट सोचने लगेंगे ना तो आपको अभ्यास का नियम भी करेक्ट लगेगा और जो थार्नडाइक का तीसरा चौथा नियम है वो भी आपको करेक्ट लगेगा, जितनी भी चीजें हैं। लेकिन प्रयत्न और त्रुटि का कोई ऑप्शन रहेगा वो भी करेक्ट लगेगा। लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभाव के नियम से चल रहा हूं। अगला मेरा कीवर्ड आ गया पढ़ाना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर पढ़ाने पर, अब थार्नडाइक के नियम के हिसाब से मान लीजिए प्रभाव के नियम में पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, इन्वायरमेंट को बदलना भी है, इन्वायरमेंट से सीखना है, समाज का इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट है। मुझे उतना नहीं सोचना है, मुझे करना है कि प्रभाव के नियम को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो अब हमारा पॉइंट ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। तो अब हम बस पढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, बस हम पढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और अब देखिए हमारे पास जो नॉलेज बचा है, इतना नॉलेज था आपके पास, लेकिन आप जो देख रहे हैं ये नॉलेज देखते देखते अब आपके पास बस आपको इतने में से आपको चूज करना है इस 1 2 3 4 ऑप्शन के लिए। तो इतने में से अगर आप इस 1 2 3 4 ऑप्शन में चूज कर लेते हैं तो आपको करेक्ट आंसर यहां पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं, अगर आप यहीं पर से समुद्र में से आपका जो ज्ञान है वहीं पर से आप चूज करना शुरू कर देते हैं, तब आपको कुछ चीजें घुमा के लिख नहीं, थार्नडाइक के नियम के हिसाब से अगर आप इस कीवर्ड को नहीं पहचानते हुए अपने इस ज्ञान के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ थार्नडाइक ने तो कहा था कि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, अगर प्रयत्न करते हैं तो त्रुटियां भी होती है। कोई ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है प्रयत्न करते हैं तो त्रुटियां भी होती है, आपको लगेगा वो करेक्ट है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो आपके कीवर्ड में नहीं आता है, वो आपके कीवर्ड में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के कीवर्ड को समझिए। 2 पॉइंट यहां पर आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट, क्वेश्चंस के कीवर्ड को समझिए कि क्वेश्चंस का कीवर्ड मुझे कहां ले जाना है, और उस कीवर्ड के हिसाब से आप इस नली को मूव करिए अपने दिमाग में। पिक्चर नहीं बनाना है, अपने दिमाग में। थार्नडाइक, प्रभाव का नियम। अब ऑप्शन में अगर मुझे कितना भी अच्छा ऑप्शन मिले ना कि प्रयत्न करेगा तो त्रुटि होगी, कितना भी ऑप्शन मिले ना कि थार्नडाइक का मान लीजिए कि आप कोई बच्चा साहचर्य का नियम फॉलो करता है या आंशिक अनुक्रिया का नियम फॉलो करता है, कितना भी अच्छा हमको ऑप्शन मिले जो सुनने में, नॉर्मली आप सुनने में अच्छा लगता है वो आंसर दे देते हैं, इनमें से सभी लिखा हुआ है आंसर दे देते हैं। मुझे उन सब किसी चीज पे नहीं जाना है, मुझे इस नलिका में रहना है कि मेरा प्रभाव का नियम में क्या फिट बैठ रहा है। और उसके बाद अगर पढ़ाने की बात करते हैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए अब मेरा नजर कैसा चल रहा है, अब ये दोनों कीवर्ड है, अब इसके बाद में इसके अंदर सोच रहा हूं, इसके बाहर नहीं सोच रहा हूं। पढ़ाने के लिए, अच्छा प्रभाव के नियम को मुझे पढ़ाना है, तो प्रभाव के नियम को पढ़ाने के लिए मुझे ऐसा पढ़ाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा का आज के पढ़ाई का प्रभाव आगे की पढ़ाई पे पड़े। अब देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अभी टीचर का है। अगर मुझे बोला जाता कि प्रभाव के नियम को कैसे पढ़ा जाए, कैसे अधिगम लिया जाए, तब मैं आपको बोल सकता था कि हाँ सीखने के लिए मेरे पहले ज्ञान को अभी के ज्ञान में लगाना है। मैं भी वो नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि तभी का जो प्रभाव है उसका प्रभाव अभी पे पड़े। तो ये जो पूरा चीज हो जाता है ना, ये आपको पूरा डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस नलिका को कहां ला जाके स्टॉप करना है। और मैं गारंटी देता हूं, आप इस बात को ध्यान से समझिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ध्यान से समझ के यहां पर आने के बाद आप ऑप्शन को देखिए। तो यहां पर जो आप आए हैं ना, ये पूरे क्वेश्चन के थ्रू आए। अगर क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है तो वो भी इसमें कीवर्ड है, अगर कोई भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है वो सब कीवर्ड के थ्रू आप इस नलिका को छोटा किए हैं। और वहां से जब ऑप्शन को देख रहे हैं, आप ऑप्शन में आपको वो सिंगल ऑप्शन खोजने में बहुत आसानी होगी और आप आराम से वहां पर देख लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर टाइम अपना दिमाग पूरा बड़ा रखते हैं, हर टाइम यही से सोचते रहते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर यही से सोच रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर यही से सोच रहे हैं। तो यहां से यहां तक आने में आपको वो दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार हम अंदर चले गए कि इस टॉपिक हम बस अब प्रभाव सोचेंगे। जो भी टॉपिक है, मान लीजिए मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में आगे आपको कि कोण के नियम के आधार पर या भुजा के नियम पे आधार पर आ गया ना क्वेश्चन। अब हम कोण के नियम के आधार पर सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ भुजा के बारे में सोचेंगे, समबाहु, समद्विबाहु, इक्विलेटरल। तो एग्जैक्टली हम उसी के बारे में सोचेंगे और वो भुजा ही मेरे दिमाग में चलेगी, कोण चलेगा ही नहीं मेरे दिमाग में। तो हम जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना ज्यादा हम बहुत बेहतर से उसको बना पाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसको आप प्रैक्टिस इस वे में करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, देखिए 1 मिनट में ये होगा नहीं, ये अपने प्रैक्टिस में आएगी नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, शुरू में आप ध्यान रखिए कि आपको बी स्पेसिफिक, नली को छोटा करना है। अब हम इतना सोच रहे थे, अब हम इतने, अब इतना, अब क्वेश्चन के हिसाब से बस हम इतना सोच रहे हैं और उससे डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। समझ रहे बात? तब सही होगा। ये छोटा सा हमारा आपको एक टिप्स कह सकते हैं, ये टिप्स है, आप लोग जरूर इसको फॉलो करिएगा। हम मिलते रहेंगे नए नए क्लासेस के साथ आपके साथ। बाय बाय, जय हिंद।